साथियों नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 में जो विषय शामिल किया गया है वह है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, विद्यालय जाने योग्य उम्र के प्रत्येक बच्चे का इनरोलमेंट विद्यालय में हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे अब हम समग्र शिक्षा अभियान के रूप में जानते हैं, और वह समग्र शिक्षा अभियान जो क्रियान्वित हो रहा है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 जैसी पहल के माध्यम से भारत ने, हमारे देश ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। विद्यालय जाने की उम्र के योग्य प्रत्येक बालक का नामांकन लगभग सभी बच्चों को विद्यालय प्रणाली में नामांकित किया गया है, कक्षा 1 और प्राथमिक स्तर के लिए। हालांकि इसके बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा 6 से 8वीं का जो ग्रुप है उसमें GER 90.9% है। आशय यह है कि ग्रांड इनरोलमेंट रेशो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद जो कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं उनकी संख्या, उन विद्यार्थियों की संख्या 90.9% है। अर्थात कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद लगभग 91% बच्चे ही कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं और लगभग 9 से 10% बच्चे अगली कक्षा में यानी 6ठी कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं, जबकि कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए यह क्रमशः केवल 79.3% और 56.5% ही है। आशय यह है कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 9 में मात्र 79.3% विद्यार्थी ही प्रवेश लेते हैं और इसी प्रकार कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 56.5% बच्चे ही कक्षा 11वीं में प्रवेश लेते हैं। इसे हम दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने के बाद लगभग 10% बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश नहीं लेते हैं और कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद लगभग 21% बच्चे कक्षा 9वीं में प्रवेश नहीं लेते हैं और कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले बच्चों में से लगभग 44% बच्चे कक्षा 11वीं में प्रवेश नहीं लेते हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। यह स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय है और ग्रांड इनरोलमेंट रेशो कम होना शिक्षा प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी विशेषता उसकी नहीं मानी जा सकती। वर्ष 2017-18 में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 75वें राउंड के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के वर्तमान शिक्षा प्रणाली कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक में 6 वर्ष से लगाकर 17 वर्ष तक के बच्चे अध्ययनरत होते हैं। इन बच्चों का जो सर्वे है जो NSSO के द्वारा किया गया था, 75वें राउंड के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इस आयु समूह के 6 से 17 वर्ष की आयु समूह के जो स्कूल जाने योग्य बच्चों की उम्र है, इस उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। 3,22,00,000 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्हें उम्र के अनुसार उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन वो
विद्यालयीन प्रणाली से बाहर हैं। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए और यह होगी भी, यही प्राथमिकता हमारी रहेगी। इस बात को अध्याय 3 में कहा गया है। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आशय यह कि कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद 100% बच्चों को कक्षा 6ठी में प्रवेश दिलाना और इसी प्रकार कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाले 100% बच्चों को अगली कक्षा यानी कक्षा 9 में प्रवेश दिलाने का लक्ष्य मानकर इसे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। यह हमारी शिक्षा नीति के अध्याय 3 में कहा गया है। और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तक देश के सभी बच्चों को सार्वभौम पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 प्रकार से पहल की जाएगी, यह बात अध्याय 3 में कही गई है। इन दोनों प्रकार की पहल से बच्चों का विद्यालय में वापस आना यानी उनकी विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सकेगा, यह सोचा गया है। इसमें से पहला कदम, 2 पहल में से जो पहला कदम हो सकता है वह है प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12वीं तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने और उसके अलावा विशेष देखभाल करने की बात, बच्चों को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। यही विशेष देखभाल का आशय है, ताकि इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की और वहाँ रिसोर्सेज की, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी न हो, यह बात इसके अंदर कही गई है। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया जाना होगा और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर, उनका क्षेत्र बढ़ाकर, उनका विस्तार करके और जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता वाले स्कूल बनाकर और छात्रावास, विशेषकर बालिका छात्रावास तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान करके ऐसा किया जा सकता है। स्कूली जो शासकीय स्कूलें हैं उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है, उनका उन्नयन किया जा सकता है। इससे यह होगा कि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा कदम या दूसरी पहल यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी, उनकी निगरानी करना होगी और साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी कि जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं उनके सीखने का स्तर कैसा है। इस प्रकार हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि वे यानी बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और नियमित उपस्थित हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरी यह कि ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। इन दोनों बातों को सुनिश्चित करना होगा, यानी प्रवेश ले, नियमित उपस्थित रहे और यदि विशेष कारण से ड्रॉप आउट होते हैं या सीखने में पीछे रह जाते हैं तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी
हमें उपलब्ध कराना होगी। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी, जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सके। छात्रों के अभिभावकों का विश्वास शिक्षकों के प्रति बना रहे और इस प्रकार शिक्षक और पालक के समन्वित प्रयास से छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, यह इसका आशय है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं, सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल संगठन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़ेंगे और स्कूलों से जुड़कर ही कार्य भी करेंगे। जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा और उसमें बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्लास क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि वे छात्र, विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी और उनके माता पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोए। यदि विद्यार्थी स्कूल आने के बाद भी, विद्यालय नियमित आने के बाद भी कुछ सीखते नहीं हैं, उनमें अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई देती है, तो उनके माता पिता विद्यालय पर अविश्वास करते हैं, उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। उनकी रुचि को बनाए रखना होगा और उनकी अरुचि न हो, इसलिए विद्यार्थी को सिखाना ही होगा ताकि उन्हें लगे कि विद्यालय आना उनके लिए लाभप्रद है। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी। शिक्षकों को इनकरेज करने की आवश्यकता होगी जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाए जहां ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की दर विशेष रूप से अधिक है। इस प्रकार ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, यह हमारी नई शिक्षा नीति का तीसरा अध्याय है। और इस अध्याय के शेष भाग पर, अध्याय 3 के शेष भाग पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अंत तक आपने वीडियो देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।